सभी दोस्तों को राष्ट्रीय विद्यार्थी एकता चैनल के माध्यम से नमस्कार है। और मैं आज अपने पैतृक गांव कल्याणपुर में आया हूं और ये सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर इनका भोजनाथ घाट के पास में इनका जो है दुकान है, चाय पानी और समोसा और वड़ा पाव की दुकान है। और इनसे आज मैं कुछ सवाल जो है पीछे पूछूंगा और उसका उत्तर भी लूँगा। और सबसे पहले अमरनाथ यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये दुकान का स्थापना आप यहाँ पर कितने वर्ष से स्थापित किया है? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ आती होगी, बहुत गांव के लोग आते हैं। तो गांव के लोगों में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? उनके लोगों में यहाँ दुकान पे आने के बाद चर्चा होती होगी। तो 2024 के चुनाव में यहाँ से किस पार्टी का रुख बन रहा है? जो बीजेपी सरकार है, हाँ, वह नवयुवकों के लिए तो बेकार है। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं जी, उनको तो नवयुवकों का कोई ख्याल ही नहीं है जी। और उसी प्रकार बीजेपी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी हैं जी, उनका तो चूंकि उनके बीवी बच्चे तो हैं नहीं, हाँ, परिवार नहीं, इसलिए वो नवयुवकों का ध्यान रखते नहीं। और अगर उनको नवयुवकों का ख्याल होता, बीवी बच्चे होते तो नवयुवकों का ख्याल रखते। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चे बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है। और जब सरकार ही वंशहीन है तो देश को वंशहीन करने में कितना समय लगेगा? जी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है अमरनाथ यादव जी, रोजगार ये प्रत्येक वर्ष आ नहीं रहा है, तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं रोजगार कैसे पा पाएंगे? दूसरी चीज, जो गरीब वर्ग का आदमी होता है, जो उसके बेटे होते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक इंतजार भर्ती का नहीं कर सकते हैं। तो आप का क्या सोच है? क्या प्रत्येक वर्ष जो भर्ती है, जैसे टीचर की हो गई, पुलिस की हो गई, तो प्रत्येक वर्ष आना चाहिए? जो ये गैपिंग है, ये गलत है कि सही है? ये गैपिंग कम करके जी, थोड़ी थोड़ी ही नौकरी मिले बच्चों को, तो बच्चे पढ़ाई में रुझान अच्छा रहेगा, लगन भी रहेगी उनकी। और ये जो इतनी गैपिंग 5 साल 10 साल की गैपिंग हो जाती है, इससे बच्चे टूट जाता होगा, उनका मनोबल टूट जाता है और पढ़ने में उनका रुझान कम हो जाता है जी। तो वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ जाते हैं और अमीरी गरीबी की खाई जो है बढ़ती जाती है। अमरनाथ यादव जी, हमारा एक सवाल आपसे ये है, जो छोटा जानवर के बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा जानवर तो किसानों को तो बर्बाद कर दे रहे हैं, किसानी तो सारी बर्बाद हो जा रही है। छोटा जानवर के साथ साथ जंगली सूअर हैं, नीली गाय है जी। इससे तो परेशानी पहले से थी, लेकिन जो छुट्टा पशु आ गए हैं इससे तो सारी किसानी बर्बाद हो जा रही है। जिसके पास 10 कुंटल गेहूं होता था, अब तो 4 ही कुंटल में संतोष करना पड़ रहा है, चूंकि छुट्टे जानवर हैं, सब चर ले जाते हैं। पूरा जो जुताई बुआई होती है वो पशुओं के लिए चारागाह बन चुका है। जी, जी। सरकार तो इस पर ध्यान देती नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से रोक कर रख दी है, बस बाहर जा नहीं रहे हैं, बस कोई खरीद फरोख्त हो नहीं रही है और किसान को ही परेशान करने में लगी हुई है सरकार। अभी जो है अमरनाथ यादव जी, केशव प्रसाद मौर्य ने एक जो है इंटरव्यू में अपने भाषण से बयान दिया था, जो छोटा जानवर है, हमने जो है गौशाला बनाने का काम किया है। जो हमारे किसान भाई हैं रात के अंधेरे में गाय का दूध पी जाते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पशुओं को बेच करके किसान जीविका भी चलाता है जी। लेकिन जब बेचने वाली व्यवस्था ही बंद हो गई है तो जाए कहाँ आखिर किसान? अच्छा, एक चीज हम और जुड़ना चाहेंगे। अभी मैंने जल्द में एक जो है इंटरव्यू लिया था किसी से, उन्होंने कहा था जो हमारे किसान होते हैं उनके पास चारा की व्यवस्था पर्याप्त होती है। दूसरी चीज, जो किसान का दूध का रेट होता है वह जो है लागत जो है 1 लीटर पे 100 रुपये खर्चा आता है और मार्केट में दूध का रेट 45-50 तक जाता है, तो हम लोग 50 रुपये घाटे में रहते हैं। दूसरी चीज, जो किसानों को ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि किसान लोग गाय का दूध पीते हैं और रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि दोबारा
गाय को छोड़ने के बाद कोई नई गाय खरीद सकें। यह काम जो व्यापारी होते हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, वे सभी लोग जब बच्चे देने वाली गाय होती है तो उसको खरीद लेते हैं। जब तक दूध देती है तब तक उस दूध को बेचते हैं। और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है उस गाय को छोड़ देते हैं और दूसरी गाय बच्चे देने वाली को खरीद लेते हैं। तो ये क्या सही है, गलत है? जिसने कहा नहीं, ये गलत बात है जी। ये छोड़ना और खरीदना ये गलत बात है। अगर इस तरह से करने लगे किसान जी तो फिर आएगी कहाँ से गाय? गाय आने वाली तो बात है जी हाँ। अगर छोड़ते रहेंगे तो नई गाय लाने के लिए तो कहाँ से आएगी? ये जो कह रहा है केवल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन ये चीज तो सही हो सकता है कि अगर हमारा जो दूध का रेट है, मान लीजिए 100 रुपए लागत से अधिक मिलने लगे। देखिए, दूध का जो रेट है, सरकार दूध के रेट का कोई निर्धारण नहीं कर रही है, इसलिए मजबूरी में घाटे पर किसान दूध को बेच रहा है। और अगर सरकार जैसे डीजल और पेट्रोल पर ध्यान दे रही है, अगर किसानों के दूध पर ध्यान दे जी तो कोई समस्या ही किसानों को नहीं, समस्या जो है स्वतः खत्म हो जाएगी। सिर्फ दूध। लेकिन सरकारें जो हैं डीजल और पेट्रोल पर अपने फायदे के लिए तो सारी स्कीमें लगाती हैं, लेकिन दूध पर कोई स्कीम नहीं लगाती है। और इस स्कीम को अगर लगाए तो किसानों को फायदा होगा और किसान एक भी छुट्टा पशु नहीं छोड़ेगा, एक भी गाय नहीं छोड़ेगा। लेकिन किसान जो होता है मजबूरी में अगर छोड़ता भी है तो मजबूरी में वो सरकार छुड़वाती है। अगर सरकार छुड़वाए ना डीजल और पेट्रोल की तरह, इस पर भी ध्यान दे सरकार, तो इस पर छोड़ने की सवाल ही नहीं उठता है। कि सवाल जो घूम रहे हैं गाय उसको भी किसान पकड़ लेंगे, किसान उसको भी पकड़ करके बांध ले, दूध को बेचेंगे। लेकिन जो सरकारें आती हैं चली जाती हैं, ये सरकारें केवल किसानों का ही नुकसान करती हैं, ये किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। अगर किसान के ऊपर ध्यान दे तो इसका कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये छुट्टा पशु अपने आप बढ़ जाएंगे, छुट्टा जानवर की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका जो दुकान है, हम देख रहे हैं बगल में नहर है, तो नहर में जो पानी की व्यवस्था कैसी है? जो मोटर जो नदी पे लगा हुआ है, पानी जो पर्याप्त लोग जो भराई करते हैं? इस नहर को बनवाने में, इसका जीर्णोद्धार कराने में 2 करोड़ 7 लाख रुपए लगा है। 2 करोड़ 7 लाख रुपए लग गया है। नहर जैसी की तैसी पड़ी हुई है, केवल पाइपलाइन और मोटर लगी हुई है, न तो इसकी लाइन सही आती है, न तो ये मोटर चल पाती है। नहर में अगर 1 मीटर पानी चला गया, दूसरे मीटर में घुसते ही नहर बैठ जाती है। नहर की जो सिंचाई थी वो सिंचाई अब भी बाधित है। 2 करोड़ 7 लाख लगाने के बाद भी हमारे माननीय विधायक जी आते हैं और अपनी बातों से लोगों को इतना रुझाते हैं कि 2 करोड़ 7 लाख लगा दिया गया और नहर बन गई, लेकिन नहर में पानी नहीं आता है। अभी तक यहाँ कोई सरकारी ऑपरेटर भी नहीं आया है, प्राइवेट ऑपरेटर से काम चलाया जाता है। 10 मिनट चला करके 10 घंटे दिखाया जाता है नहर चलती है। और अभी तक इस नहर की जो कुलाबा लगता है, कुलाबा नंबर 1 इसका अभी बंद है, जहां से सैकड़ों बीघे जमीन फसल की भराई होती है। और इस पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, न तो नहर चलवा रहे हैं। अब इस समय सिंचाई की व्यवस्था करनी है, लोग अपने ढंग से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। इस नहर से न तो किसानों को कोई फायदा हो रहा है, न तो सरकार को ही इससे कोई फायदा है। सरकार केवल पैसा लाती है, कमीशन खोरी में पैसा खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल हमारा अमरनाथ आपसे है, ये आपके जो घाट है भोजनाथ, यहाँ पर जो है पुल का जो है पास हुआ है बनने के लिए, तो पुल तो लगभग 1 वर्ष पूरा हो जा रहा है, तो कार्य की प्रगति किस स्तर पर है? कार्य की प्रगति बहुत धीरे चल रही है पुल की। अभी तक केवल 2 पाया जो है उसका, 2 पिलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 1 साल हो जा रहा है धीरे धीरे। केवल
नेता आते हैं और डींग हाँ करके चले जाते हैं, ऐसा है वैसा है। इस पर इतनी कम काम हो रहा है, इतनी धीमी गति से काम हो रहा है कि ये लगता है 10 साल लग जाएगा पुल कंप्लीट होने में। अब चाहे सरकारी व्यवस्था की कमी हो या नेताओं की कमी हो या पैसे की कमी हो, चाहे जो भी कमी हो, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है इसका। लोगों का आवागमन में काफी दिक्कत भी हो रही है। जो रास्ता था वो भी बाधित हो गया है। नाव चलती है, नाव से लोग उतरते हैं, लेकिन डरते हुए उतरते हैं कि कहीं नाव पलट न जाए। और इतना ये पट्टी से मछली शहर और सदर को जोड़ रहा है, लेकिन तब भी इस पर इतना धीमा काम चल रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि इस जो पुल का काम है लगभग 1 वर्ष से पास हुआ है, और इस स्तर से जो काम चल रहा है इस हिसाब से 10 वर्ष लगेगा। कहीं न कहीं सरकार की जो भी कमी हो इसे दूर करना चाहिए हमारे हिसाब से। पुल पास हो गया, पुल बन रहा है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन जो उसका कार्य है, कार्य की प्रगति है, वो बहुत धीमा है।